हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ये हमारा कंपनी लॉ का 6 चैप्टर है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पक्का आता है 15 मार्क्स का। सो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम खराब ना करते हुए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये क्या है, कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड होता है, जब भी किसी कंपनी का जन्म होता है, तो हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए है जिसे हम प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वैसे कंपनी के अंदर एंटर होने के लिए हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट होते हैं प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। फर्स्ट इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सेकंड इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम 4th वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसके रिगार्डिंग हम 3 वीडियो बनाएंगे। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं, फिर हमारे इसके क्लास आएंगे, फिर इसकी अल्ट्रेशन आएंगी। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन करते हैं हम इसको। जैसे कि आपको मैं छोटा से पहले एग्जांपल लेके चलती हूँ। जैसे आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, 10th की, +2 की, आपका जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो सब कुछ लेना पड़ता है, जो आपके बारे में रिप्रेजेंट करता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपके कितने नंबर आए हैं, आप कौन सी साइड से बिलोंग करते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देते हैं, मतलब कि कॉलेज वालों को कौन देते हैं, ये डीएमसी देते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट हो गया आपको एक एडमिशन लेने के लिए। तो इसी तरह कंपनी के अंदर कंपनी को अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, जो कंपनी की बाउंड्रीज को सेट करता है कि आपको इस दायरे के अंदर ही आपको काम करना है। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की शॉर्ट फॉर्म है मुझे। ठीक है, यहां कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज अ चार्टर। चार्टर मैंने आपको पहले 2-3 वीडियो के अंदर भी आया है। चार्टर किसे कहते हैं? चार्टर वो होता है जब कोई कंपनी अपने आप को किसी एक्ट के अंदर अपने आप को इनकॉर्पोरेटेड करवाती है, दैट इज नोन एज अ चार्टर। आपको ही पता है, जब भी वही कंपनी अपनी क्या है इनकॉर्पोरेटेड मानी जाएगी जो किसी एक्ट के अंदर होगी, जो एक्ट के अंदर होगी उसे हम क्या कहेंगे? चार्टर कहेंगे। क्लियर दिस पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्टिव राइट। किसके कर रहा है वो कर रहा है कंपनी के। कंपनी के ऑब्जेक्टिव और राइट उस पूरे, ये मेमोरेंडम ऐसे होते हैं बच्चों, ऐसे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी के बारे में सभी तरह की इंफॉर्मेशन होती है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसकी राइट है, क्या उसकी ड्यूटी है, कितनी वो लाइबिलिटी के तक काम कर सकता है, कितनी उसकी बाउंड्री है, कितना सरफेस एरिया है। ये सारी चीजें उसके अंदर डिफाइन होती है कि क्या एक कंपनी कितना काम कर सकती है। तो ऑब्जेक्टिव उसके अंदर डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पे आपने समझ लिया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट करता है और इसके राइट रिप्रेजेंट करता है किस कंपनी के। थर्ड पॉइंट कहते हैं कि इट इज आल्सो द बाउंड्री वॉल। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, बाउंड्री वॉल होती है। मैंने आपको समझाया कंपनी वही काम कर सकती है जो उस मेमोरेंडम में लिखा होगा। जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा होगा उसे, उसके बाहर अगर किसी भी एक भी स्टेप इस ग्राउंड से बाहर निकाल दिया ना, तो क्या होगा, उसे सब कुछ क्या माना जाएगा? रिजेक्ट मान दिया जाएगा कि वो आपकी तह में नहीं था, परंतु फिर भी आपने वो काम कर दिया। क्यों किया भाई? तो ये क्वेश्चन उठेगा ना। तो कहते हैं कि वो बाउंड्री वाल मतलब कि एक लिमिट, दायरा क्या है, सेट कर देते हैं कि आपको इससे बाहर काम नहीं करना है। विद इन विच, ध्यान से देखो, विद इन विच द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी मस्ट बी कन्फाइंड। जितनी भी कंपनी की एक्टिविटी है उसको कंफर्म करता है इस बाउंड्री लाइन के अंदर कि आप कितना ही काम कर सकते हो, पर इस बाउंड्री लाइन के अंदर करो। क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट में कहते हैं कि द मेन पर्पज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेन पर्पज क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का? इन्फॉर्म करना। क्या करेगा इन्फॉर्मेशन? मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव बताता है, राइट बताता है, स्पेयर बताता है, बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है, बाउंड्री कितनी है, ये सभी चीजें के बारे में मेमोरेंडम में पता लग जाते हैं। अगर किसी के हाथ में किसी कंपनी का मेमोरेंडम लग जाता है ना, दैट मीन्स आपको उसकी कंपनी के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। तो वो इंफॉर्मेशन किस किस को देता है? सॉरी, शेयर होल्डर को देता है, क्रेडिटर्स को देता है, और वे पर्सन जो उस कंपनी के साथ क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, अदर डीलिंग पर्सन, दैट इज नॉट, वो उन सभी पर्संस को क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं। शेयर होल्डर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, अदर डील पर्सन हो गए। ठीक है, जो भी कंपनी के साथ डील करते हैं। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? कंपनी के स्पेयर के बारे में, कंपनी कितने एरिया में फैली हुई है, कितना काम कर सकती है, वो सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये जो मैंने आपको बताए हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, ये हमारी एक एक करके फीचर बन जाती है। आपकी बुक में देख सकते हो आप, फीचर सारी यही दे रखी है। पहला यही दे रखा है कि बेसिक चार्टर होना चाहिए,
हमने ये डिस्कस किया। दूसरे नंबर पे कहते हैं कि वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है जो कंपनी की लिमिट और स्पेयर के बारे में बताते हैं, लिमिट और स्पेयर के बारे में बताता है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि मेमोरेंडम कैन नॉट बी अल्टर। ये पॉइंट हम बात करते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं उसे हम कभी भी किसी भी मेंबर के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारे कंपनी एक्ट 2013 और 2000 अब जो रिसेंट चल रहा है 2015 इसके अकॉर्डिंग सेट होता है। सभी कंपनीज को इसके अंदर जितना जो कुछ लिखा होता है वो मानना पड़ता है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट कहते हैं कि इट डिफाइन द स्कोप ऑफ द कंपनी एक्टिविटीज दैट ऑल द एक्टिविटी बियॉन्ड द स्कोप आर डीम्ड टू बी अल्टरवाइज। ये कहते हैं कि जितने भी हमारे स्कोप होते हैं ना, हमारी कंपनी के अंदर होने वाली जितनी भी प्रक्रिया होती है वो उसके अंदर ऑलरेडी सेट होती है, कोई भी अब आप चीज उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। नॉर्मल सी बात है, पब्लिक डॉक्यूमेंट तो है ही, जो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव और राइट्स को किसको बता रहा है? शेयर होल्डर को बता रहा है, क्रेडिटर्स को बता रहा है और ऐसे पर्सन को बता रहा है जिसके साथ कंपनी डील करने वाली है, किया नहीं है, डील करने वाली है। ठीक है। 6 पॉइंट कहते हैं कि इट डिफाइन द कंपनी रिलेशन विद आउटसाइडर इंडिविजुअल एंड एक्टिविटी इन रिलेशन टू द। ये कहते हैं कि ये जो मेमोरेंडम होता है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है किसके साथ रिलेशनशिप, हमारे जितने भी हमारे आउटसाइडर है उनके साथ रिलेशनशिप बताते हैं। क्लियर दिस पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन है लॉर्ड मैकमिलियन के अकॉर्डिंग। ये कहता है कि बहुत ही इजी डेफिनेशन मैंने उठाई है जो आप बच्चों को सभी को याद हो जाएगी। द पर्पज ऑफ द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का क्या पर्पज है कि शेयर होल्डर को, क्रेडिटर्स को और दोज हु डील विद द कंपनी, जो कंपनी के साथ डील करेगा उसे पता होना चाहिए किसके बारे में? इट परमिटेड रेंज ऑफ द एंटरप्राइजेशन। ये कहते हैं कि परमिटेड रेंज जो है हमारी, जो बाउंड्री है उसके बारे में सभी को पता होना चाहिए कि कंपनी कितने लेवल तक का काम कर सकती है। वो टॉप लेवल का कर सकती है, मीडियम लेवल का कर सकती है या फिर लो लेवल का काम कर सकती है, वो सभी चीजें उसके बारे में बता देता है। ये मतलब कि परमिटेड मतलब कि कितनी रेंज तक है वो काम करने के लिए एंटरप्राइजेशन, तो वो सारी इंफॉर्मेशन सभी को दे देती है। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस क्या कहती है? ये कहते हैं कि इट इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। नॉर्मल सी बात है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट क्यों कहा? क्योंकि विदाउट द चार्टर वी कांट एनी वन कंपनी कैन नॉट बी इस्टेब्लिशमेंट। कोई भी कंपनी आपको अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी अपने आप को इनकॉर्पोरेटेड नहीं कर सकती बिना किसी एक्ट के। अगर वो इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं हुई तो उसे हम चार्टर्ड भी नहीं कहेंगे। चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, दोनों कंपनियों को क्या होना पड़ेगा? चार्टर्ड होना पड़ेगा, तभी ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट हमारे लिए हेल्पफुल होगा। किस कारण से? क्यों, जो हमें कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट करना होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट कहते हैं इट इज अनअल्टर्ड डॉक्यूमेंट। आप ध्यान से इन इक्वेशन को पढ़ते जाओ, क्वेश्चन आंसर इन्हीं में छिपा हुआ है। ठीक है। ये कहते हैं कि इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया जो कंपनी एक्ट है हमारा 2013, उसने सारे के सारे रूल रेगुलेशन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के वो सेट कर रखे हैं, उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो अल्टर करने का तो सवाल ही नहीं उठता बच्चों। ठीक है। ये कहते हैं कि टिल जब 1890 मीन्स की 1819 में जब इंग्लैंड के अंदर जो ये रूल लागू हुआ था ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, तब से ही इस मेथड के अंदर, किस डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई करना है तो उसका लीगली प्रूफ देना पड़ेगा गवर्नमेंट के सामने, कानून के सामने, अदालत के अंदर कि आपको कारण ये है कि आप उसको चेंज कराना। अगर वो सॉलिड प्रूफ हो गया कोर्ट के अंदर तभी आपको क्या है उसे चेंज करने की परमिशन मिलेगी। अदरवाइज तो बहुत कम चांस होते हैं, बहुत ही 99.9% ऐसे होते हैं कि कभी भी मेमोरेंडम चेंज नहीं होता। ठीक है। इसके जो प्रोविजंस है वो किसके अंदर डिफाइन कर रखे हैं? कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है। ये थर्ड पॉइंट कहता है कि इट डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ द कंपनी ऑपरेशन। ध्यान से पढ़ो इसको भी। ये कहते हैं कि ये डिफाइन करता है किस चीज को? लिमिटेशन को। किसकी लिमिटेशन को? कंपनी की लिमिटेशन को। कंपनी की लिमिटेशन कौन सी है? उसकी ऑपरेशन एक्टिविटी। ऑपरेशन एक्टिविटीज कौन सी हो सकती है? वो एक्टिविटी जिस काम के लिए वो कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो सकती है, चाहे वो प्रोसेसिंग कंपनी भी हो सकती है जो
काम को प्रोसेस करने में लेके जा सकती है, चाहे वो सप्लाई चेन के अंदर की काम कर सकती है, मतलब कि प्रोडक्ट को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए काम करती है। वो कंपनी की लिमिटेशन बताती है कि वो आप कहां तक बाउंड्री के अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, अगर वो डिफाइन एक्टिविटीज मतलब कि डिफाइन बाउंड्री के अंदर रहकर उसने अगर काम कर दिया तो उसे क्या कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर वो बाउंड्री के बाहर काम करेगी तो उसे क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस पॉइंट के अंदर हमें यही बताया हुआ है। क्लियर, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखना है, ज्यादा बुकिश नहीं चलना, जो नॉलेज आप ले पाओगे वो ले। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि फॉर्म द बेसिक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर। ये कहता है, ये बताता है, क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, किसका किसके बारे में, कंपनी और उसके आउटसाइडर के बारे में। ठीक है, क्योंकि अब देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या किस तरह से वर्क करती है, एज ए इंडिकेटर और किस तरह से एज ए गाइडलाइन। इंडिकेटर क्या होता है, जैसे आप अपने व्हीकल को चलाते हो, आप स्कूटी भी चलाते हो, कार भी चलाते हो। ठीक है, जब मुझे कहीं स्कूटी को टर्न करना है तो मैं क्या करती हूँ, इंडिकेटर देती हूँ कि अब पिछले वाले को संकेत हो जाए कि मुझे इस बाउंड्री में जाना है, मुझे रास्ता दो। यही होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी क्या करती है, वो इंडिकेट करती है कंपनी की एक्टिविटीज को कि आप इतनी ही बाउंड्री के अंदर काम कर सकते हो, अगर उससे बाहर गए तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, और गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन से बाहर गए तो उसके रिगार्डिंग तो बहुत अलग ही एक्टिविटीज की जाती है, बहुत ही नुकसानदायक होती है कंपनी के लिए अगर वो बाउंड्री से बाहर काम करती है तो। ठीक है, तो कहते हैं कि ऑल द इंफॉर्मेशन इन द मेमोरेंडम, इसके अंदर सभी तरह की इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में। कंपनी की क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऑब्जेक्टिव पता लगा सकते हैं। दूसरा, फील्ड के अंदर किस फील्ड के अंदर एक्टिविटी कर रखी है, वो मार्केटिंग में कर रही है, प्रोसेसिंग में कर रही है, या फिर सप्लाई चेन में कर रही है। और भी काफी होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, काफी सारी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, और उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कितना वो कमा पाती है। अब फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट देखिए, कहते हैं कि इट्स कंटेन क्लासेस दैट गिव द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। ये कहते हैं कि इसके अंदर काफी तरह के क्लासेस, ये इसके अंदर अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का ये पक्का आता है, कंफर्म है। तो ये देखो कि ये क्लास क्या बताते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपनी की लिमिट के बारे में बताते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं, कंपनी के शेयर कैपिटल के बारे में बताते हैं, कंपनी की स्पेयर एक्टिविटी मतलब कि कितनी बाउंड्री तक फैला हुआ है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी का एड्रेस कहाँ है, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ना और सारी प्रोवाइड करेगा ये मेमोरेंडम। तो इसलिए इसको क्या गया है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोला गया है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं अगर आप किसी कंपनी के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मेमोरेंडम ले लो और अपने आप डिसाइड कर लो कि वो कंपनी जो है अच्छी है या फिर आपके लिए नहीं है। तो इसी तरह आप एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा क्योंकि आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही डीप तरीके से समझाया। तो अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कमेंट के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्लास के साथ, क्योंकि वो क्लास जो है हमारे मेमोरेंडम के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।